Hello everyone, good morning, what's up, welcome or welcome back to my channel. In this video we're going to start a new topic. आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोटेंशियल. ठीक है, इसके अंदर हम लोग वाटर पोटेंशियल हो गया, उसके बाद सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है. अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुक के अंदर एक वर्ड में मेंशन ज़रूर है, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ. हम सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे और एक फ़्लो में चलेंगे. ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया. टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर पोटेंशियल, ये सारी टर्म्स हमें देखनी है आज की इस वीडियो के अंदर, या फिर आने वाली कुछ वीडियोस में आप ये टॉपिक देखोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमारा टॉपिक है. प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक होता है. अच्छा, चैप्टर हमारा है फॉर्म्स एंड फंक्शंस. अच्छा, इसको इस तरीके से समझते हैं. मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बकेट है पानी की, बकेट ऑफ वाटर, और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं. जब पानी के मॉलिक्यूल्स चाहे रेस्ट में हो तो उनके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं. एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. तो यहाँ पे आप जो टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाटर के अंदर देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इन H2O, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं वाटर पोटेंशियल. के पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है किसके अंदर कितनी एबिलिटी है काम करने की. जैसे इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ही विल बी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यानी कि उसके अंदर काम करने की सलाहियत, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, इससे जब आप फ्लो करवाओगे इसी पानी को तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वाटर पोटेंशियल कहा जाता है. अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा होगा. कम है तो पोटेंशियल कम होगा. अब यहाँ पे ये हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ. देखें, सबसे पहले तो ये जो मैंने बकेट ली थी पानी की, ये था प्योर वाटर. कैसा वाटर था? प्योर वाटर. व्हेन आई से प्योर वाटर, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, कोई मिनरल प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ये प्योर वाटर है. सिर्फ इसके अंदर किसके? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और कोई मॉलिक्यूल्स इसके अंदर नहीं है. प्योर वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. अब जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके पास मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा. ठीक है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा इसके पास. अब एज अ स्टैंडर्ड फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हम लोग लेते हैं 0 के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? मैक्सिमम होता है. वो बोलेगा मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, 0 होता है, या बोथ A and C. तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? बोथ A and C, कि मैक्सिमम भी होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 0 होता है. क्या चीज़ हमने, मैं आप दोबारा से समझता हूँ, कोई मसला नहीं है. देखो, प्योर वाटर का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है. वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होता है? प्योर वाटर का, पहली बात. दूसरी ये कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है? 0. यानी कि प्योर वाटर का 0 पोटेंशियल होता है. यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इसके अंदर सॉल्यूट डाल दूँ, कुछ मैंने यहाँ पे NaCl, मैंने सॉल्ट ले लिया, और सॉल्यूट आप कुछ भी शुगर ले सकते हो, कोई भी सॉल्यूट. मैंने इसके अंदर शुगर को ऐड किया. जब शुगर को ऐड किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पोटेंशियल मेरे पास कितना था? 0 था. अब जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट को जब आप ऐड करोगे पानी के अंदर, तो इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? ध्यान से सोचो. मैक्सिमम 0 है. ठीक है, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 है.
अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। अब जब कम होगा तो ज़ीरो से नीचे चला जाएगा, वैसे भी ज़ीरो मैक्सिमम है, ज़ीरो से ऊपर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के, कि आप जितना सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, वैल्यू वाटर पोटेंशियल की उतनी नेगेटिव होती जाएगी, सही है, उतनी नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। अब वाटर पोटेंशियल एक हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी है। फिज़िकल मतलब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग फॉर कन्वीनियंस क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पहले तो एक ग्रीक सिंबल साई से आप साई रीड करते हो, इसका सिंबल होता है ये साई, बुक्स के अंदर इस तरीके से ये लिखा हुआ होता है, बेसिकली वो ऐसे ही लिखा हुआ तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हम लोग प्रेशर का यूनिट ही लेते हैं, पास्कल, फिर इसको हम लोग मेगा पास्कल, किलो पास्कल, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बेसिक इसका यूनिट क्या है, पास्कल है। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे टॉपिक का जो कि है वाटर पोटेंशियल। कोर कॉन्सेप्ट अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आगे समझने में आगे आपका बस बहुत आसान है। ये एक्चुअली आपका मेन पॉइंट्स जो आपको आई होप समझ आ गए हों। यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की कि यहाँ पे इस बीकर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, उसको हमने वाटर पोटेंशियल कहा। ये प्योर वाटर है तो इसका एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो होता है। वाटर पोटेंशियल को आप साई से रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट इसका पास्कल होता है। यहीं पे अगर आप इसके अंदर सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इससे हमने ये समझा कि वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक को डालोगे दूसरा वाला कम होगा, एक को बढ़ाओगे दूसरा वाला कम होगा, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है।